दोस्तों जूली का सीज़न 2 उल्लू ऐप पे रिलीज कर दिया गया है। और जैसा सोचा गया था ना, उससे भी कई ज़्यादा ये निकला है। ठीक है, लाइक इंटीमेट के अंदर मान लो या फिर स्टोरी के अंदर मान लो, स्टोरी भी इसकी ठीक रही है। तो आज के इस वीडियो में स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वेब सीरीज सीज़न 2 के पार्ट 1 का, क्योंकि अभी पार्ट 1 आया है, इसका पार्ट 2 आना अभी बाकी है। तो इसके पार्ट 1 का आज के इस वीडियो में हम आपको स्टोरी बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है जूली से। जूली जो कि लड़कों को टारगेट बनाती है, ऐसे लड़कों को जो कि लड़कियों को परेशान करते हैं या उनके साथ में कोई दगा करते हैं, कुछ किसी तरह की, मतलब वो ऐसे लोगों को टारगेट करती है जिसने किसी लड़की के साथ में कोई धोखा किया, उसको मारता है किसी लड़की को। तो मतलब इस तरह के आदमी लोग को टारगेट करती है। ठीक है, तो आज फिर इसका एक टारगेट वो अपने साथ में लाती है और उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है। शुरू के अंदर ही हमें दिखाया जाता है इंटीमेसी का सीन। ठीक है, जिसके अंदर वो अपने उस टारगेट के साथ में इंटीमेट हो रही होती है और जैसे ही उसका कार्यक्रम ख़त्म होता है वो अपने उस टारगेट को मार देती है। अगले दिन सुबह वो जाती है तो एक बंदा बाहर पोस्टर लगा रहा होता है, ठीक है, मिसिंग के। और उसके अंदर उस बंदे का भी नाम होता है जिसको उसने लास्ट नाइट मारा था। ठीक है, तो वो उस बंदे के पास जाती है जो पोस्टर लगा रहा होता है, उस बंदे के पास जाती है वो। तो वो बंदा बोलता है कि मैडम पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ पे जवान लड़के गायब होते जा रहे हैं पूरे शहर से, शहर में दहशत का माहौल फैला हुआ है। तो जूली उसको बोलती है तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हें तो तुम्हारा काम मिल रहा है ना, तुम्हें उसके पैसे भी मिल रहे हैं, तो तुम्हें क्या टेंशन है। वैसे भी हो सकता है वो इंसान जो मरा है या फिर जो मिसिंग है, हो सकता है वो इंसान बुरा हो, उसने कुछ बुरा किया हो सकता है उसको सज़ा मिली हो। तो तुम अपना काम करो, तुम अपना काम से एंजॉय करो। ठीक है, तो यहाँ पे जूली जो है हमें दिखाते हैं कि जूली बाहर किस तरह ज्ञान बांट रही है। ठीक है, ओके, वो चली जाती है। अब कहानी आती है जयंत की तरफ। ठीक है, अब जयंत, एसीपी जयंत, ठीक है, क्योंकि वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, उनके हाथ में ये केस और उनको हैंडल करना है इस केस को। तो वो आते हैं, उनके पास फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। बाहर एक लड़की खड़ी होती है पुलिस स्टेशन के और वो वेट कर रही होती है किसी का, क्योंकि वो कुछ बताना चाहती है। लेकिन उसको जिस तैसे जो है वहाँ से भगा दिया जाता है। जो बाकी के पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो भगा देते हैं उनको, उस लड़की को, क्योंकि वो कुछ बताना चाहती है। ठीक है, कुछ बताना चाहती है वो, कुछ बताने के लिए आती है वो, लेकिन उसको जो है बाकी के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो भगा देते हैं। ठीक है, उसको डांट कर भगा देते हैं वहाँ से। फिर एसीपी जयंत अंदर जाते हैं तो एक औरत आई होती है अंदर और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, क्योंकि जो ये मिसिंग्स हो रहे हैं बंदे, वो हाँ वहाँ पे जो है पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है और पुलिस के पास जवाब होता नहीं है इस चीज़ का। तो वो औरत उसी चीज़ पे चिल्ला रही होती है। ठीक है, तो एसीपी जयंत आते हैं और उनको बोलते हैं, उस औरत को बोलते हैं कि आप, मानता हूँ हमारा मतलब हम थोड़ा इसमें लेट हो रहे हैं, लेकिन हम अपना एफ़र्ट लगा रहे हैं पूरा, हम उसको ढूंढेंगे और जो है उसको पकड़ कर ही मानेंगे। आप बस हमें थोड़ा टाइम दीजिए। मतलब उस औरत से वो प्यार से बात करता है और उसको बोलता है कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हमें भी मौका दीजिए, टाइम दीजिए, ताकि हम उस बंदे को या फिर उस क्रिमिनल को पकड़ सके जो भी है। कहानी घूमती है और आ जाती है किरण हॉस्पिटल की तरफ। जी हाँ, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे जूली काम करती है। ठीक है, एज ए नर्स का। ठीक है, तो जूली वहाँ पे आ जाती है अपने उस हॉस्पिटल में और कपड़े चेंज कर रही होती है। तो अटेंडर जो होती है वहाँ की, वो जूली को बोलती है कि आज तुम्हारी ड्यूटी है डॉक्टर रमेश के साथ में। और ये डॉक्टर रमेश जो है एक नंबर का ठरकी इंसान होता है, हरामी इंसान होता है और जूली पे गंदी नज़र होती है इसकी। तो जूली जो है उसको बोलती है यार फिर से मेरे को उसके साथ काम करना पड़ेगा, अभी उसको जो असिस्ट करना पड़ेगा वापस से, मेरी यही दिक्कत है, क्योंकि उसकी नज़र जो है मेरे पे कम, मेरे कपड़ों के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बंदा ऐसा होता है डॉक्टर रमेश। ठीक है, तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी। तो वहाँ पे जो अटेंडर होती है वो बाहर जाती है कुछ समय के लिए। इतने में जो डॉक्टर रमेश चुपके से जो है उस चेंजिंग रूम में घुस जाता है और वहाँ जूली कपड़े बदल रही होती है। जूली देखती है तो उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे कैसे जो है चेंजिंग रूम में घुस सकते हो। तो वो बोलता है कि आप टेंशन मत लो,
मतलब वो बोलता ही इस तरह से है कि मेरी डार्लिंग तुम टेंशन मत लो, मतलब वो एकदम ठरकी किस्म का इंसान है, ठीक है। और उसको बोलता है कि तुम मस्त लग रही है, वो ये लग रही है, वो लग रही है। और वो बोलता है उसको कि तुम आ जाओ बाहर, हमारा पेशेंट इंतज़ार कर रहा है। तो जूली कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम बाहर जाओ, ठीक है। अभी जूली बाहर जाती है अपने कपड़े चेंज करके, तो वहाँ पे एक पेशेंट आया होता है, ठीक है, जिसकी मतलब लाइक जो 1.5 महीने से औरत होती है वो, ठीक है, उसका पति वहाँ पे मौजूद होता है। और वो पिछले 1.5 महीने से जो है ऐसे ही बेड पे पड़ी है, ठीक है, ऐसे ही बेड पे पड़ी है। तो वहाँ पे जो है ये जो डॉक्टर रमेश है उस पेशेंट को देखता है, ठीक है, और जूली को मतलब कमेंट करता रहता है बीच बीच में जूली के ऊपर। तो जो औरत का पति होता है ना, वो क्या करता है, जब जूली उसके सामने आती है तो वो जूली को ताड़ते रहता है। तो डॉक्टर रमेश उसको जाके बोलता है कि हम भी इसी निशाने में, हम इसी ताक में हैं कि एक बार वो हमें दे दे, ठीक है। वो उसके साथ में ऐसी ऐसी बातें करता है। तो बोलता है कि ये क्या बोल रहे डॉक्टर साहब, अब मेरी बीवी के हालात बताइए, वो कैसी है, या आप क्या बोल रहे हैं, मेरा ऐसा कोई नियत नहीं है। अब जूली वहाँ पे मौजूद होती है, जूली को सब पता होता है कि यह सारी चीज़ें हो रही है उसके साथ में, क्या हो रहा है, ठीक है। तो जूली को कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये फेस करती है डेली। और वो खुद मतलब अभी तो एकदम फ्रैंक हो चुकी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे जो है डॉक्टर रमेश जो है कहता है कि यार तुम्हारी बीवी जो है अब काफ़ी मतलब 1.5 महीने हो चुके हैं अभी, और ऐसे हालत में जो है अभी हम अपना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसे बोलता है और जूली को बोल देता है कि इसको जो है दवाई दे देना, ठीक है, और वो बाहर खुद चला जाता है, ठीक है। अब कहानी घूम के आती है, ठीक है, जयंत की तरफ। जयंत, एसीपी जयंत। तो आज फिर वो आते हैं तो बाहर वो लड़की खड़ी होती है, जी हाँ वही लड़की जो कुछ बताना चाहती है। वो एक किताब लेके आती है। तो आज एसीपी जयंत जो है उसकी बात सुनते हैं कि एक आखिर कहना क्या चाहती है। तो वो किताब लेके आती है और बोलती है कि जो सारी घटनाएं हो रही है ना, ये जो सारे बंदे मिसिंग हो रहे हैं, ये सारा इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, और आगे की जो घटनाएं होंगी वो सारी कुछ इस किताब के अंदर लिखी हुई है। आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको जो है लोकेशन का पता चलेगा, और आगे होने वाली हत्याओं के बारे में पता चल सकता है। और वो बताती है कि आज के दिन भी आपको, वो एक लोकेशन उनको बताती है कि इस किताब के अंदर लिखा है उस लोकेशन के बारे में कि वहाँ पे आज तुम्हें 3 लाशें मिलने वाली है आज रात को। तो एसीपी जयंत जब ये बात सुनता है तो उसका जो है दिमाग चकराता है, उसका दिमाग चकराता है भाई, ठीक है। और वो कहता है कि चलो यार नाइट के अंदर हम जाएंगे उस जगह पे, देखेंगे कि यार वाकई ये किताब के अंदर जो लिखा है वो सच है या नहीं है, ठीक है। अभी कहानी घूम के आ जाती है जूली और की तरह, मतलब वो हॉस्पिटल की तरफ आ जाती है। तो वहाँ पे जो बंदा जिसकी बीवी 1.5 महीने से बीमार पड़ी है, ठीक है, वो बंदा क्या करता है, जूली का पीछा करते करते जूली के चेंजिंग रूम तक पहुँच जाता है। जूली जो है वहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, और जूली को पता होता है कि वो बंदा उसका पीछा कर रहा है। तो वो जानबूझकर जो है ऐसे कपड़े पूरे उतार देती है अपने, और वो जो है वीडियो बनाने लगता है जूली का, ठीक है, फुल्ली एकदम वीडियो बनाने लगता है उसका, ताकि वो जो है उसको देखकर उत्तेजित हो सके और उसको देख सके, मतलब समझ रहे हो, उसका प्लान होता है। अब कहानी फॉरवर्ड हो जाती है एसीपी जसवंत की तरफ। नाइट हो जाती है भैया, और जिस तरह से उनको बताया गया था कि रात के वक्त उस लोकेशन के ऊपर वहाँ पे आपको लाशें मिलेंगी 3, वो पहुँच जाते हैं क्योंकि उनको बताया गया था, उनको डाउट अपने क्लियर करने थे। वो पहुँच जाते हैं भाई साहब, ठीक है, और जाकर देखते हैं कि जो लोकेशन बताई गई थी उनको, उस एग्जैक्ट लोकेशन पे उनको बॉडी मिलती है। मतलब समझ रहे हो, 3 बॉडी मिलती है, 3 लाश मिलती है। अब ये बंदा शौक में कि यार ये किताब के अंदर जो लिखा है वो जो भी लिखा है, मतलब लाइक इसने 3 लाशों का बोला, जो लोकेशन का बोला, उसी लोकेशन के ऊपर 3 लाश मिल गई। मतलब ये कैसे हो सकता है, कोई बंदा मतलब किताब जिसने लिखी है, हो सकता है वही बंदा जो है ये सारा कुछ काम कर रहा है, ठीक है। अब कहानी आती जूली की तरफ। जूली ने अपना एक नया टारगेट ढूंढा है, जूली ने अपना एक नया टारगेट बनाया, और
अभी जो है वो उसको मारने वाली है। क्या करेगी वो, उसको मारेगी। वो जो उसके साथ में जो है मतलब कनेक्ट होती है फिजिकली, और उसके बाद में उसको मार देती है। और ये चीज़ भी किताब के अंदर लिखी होती है कि वो जो है अपने बंदों को बुलाती है। जूली मतलब सेम वही सीन करती है, लाइक किताब के अंदर लिखा होता है कि ये जो लड़की है वो क्या करती है, अपने टारगेट को बुलाती किस तरह है कि वो फ़ोन वगैरह जो है उसको बोल देती है कि तू अपना फ़ोन साथ में मत लाना, अपनी गाड़ी साथ में मत लाना, कुछ भी अपना साथ में मत लाना, बस तुझे खाली हाथ आना है। वो इस तरह से अपने टारगेट को बुलाती है और उनके साथ में इंटीमेट होती है, शर्तें रखती है उनके सामने, ठीक है, कि अगर तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो तुम्हें मैं मार दूंगी या फिर तुम्हारे जो है गोलियां काट दूंगी। तो ऐसी शर्तें होती है जो कि जूली रखती है। तो ये सारी बातें किताब के अंदर लिखी होती है और ये सारी बातें वो लड़की भी बताती है। अब ऐसे भी जयंत, जिसको भैया उसके डाउट क्लियर हो ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, उसके डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो बंदे को अब एक डाउट आता है, एक शक होता है उसको कि यार वो जो राइटर है इस बुक का, कहीं वो तो नहीं मार रहा इन लड़कों को। तो वो पहुंच जाता है अगले दिन उस राइटर के घर पे। अब ये जो राइटर होता है ना, ये गे होता है। जैसे ही वो बाहर आता है, लड़कियों वाले उसने कपड़े पहने होते हैं, उसको हाथों हाथ दर्द बोलते हैं वो लोग, ठीक है, और उसके घर की पूरी तलाशी ली जाती है। एसीपी जयंत को लगता है कि यार यही कातिल है और कोई नहीं है, क्योंकि एक किताब के हिसाब से जो है इस तरह से मर्डर्स नहीं हो सकते हैं, इस तरह से लोगों को मारा नहीं जा सकता है। मारने वाला भी यही है, लिखने वाला भी यही है, उसको ये फील होता है। तो उसको बोला जाता है कि तुमने ही लिखा है इसको। तो वो जो है मना करता है कि नहीं यार, मैंने सिर्फ लिखा है इसको, मैं मारूंगा थोड़ी, मैं किसी को क्यों मारूंगा, मेरा काम जो है बुक को लिखना था, ना कि लोगों को मारना। मैंने कहानी सिर्फ लिखी है, बाकी मैंने लोगों को मारा नहीं है। अब एसीपी जयंत को पूरा शक होता है इसके ऊपर, तो वो सोचते हैं कि यार इसको तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, बुक इसने लिखी है, हमारा भी इसने होगा, थोड़ी सख्ती से बर्ताव किया जाएगा तो अपना जो है मुंह खोल ही देगा ये। तो वहाँ पे जो है वो उसको उठा लेते हैं और ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब कहानी आ जाती है किरण हॉस्पिटल की तरफ, ठीक है, जहाँ पे जूली काम करती है। अब यहाँ पे जो है डॉक्टर रमेश एक नर्स के साथ में बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं, उसको छू रहे होते हैं गलत तरीके से। वहाँ पे जो है वो उसके ऊपर कमेंट भी पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जूली आ जाती है, जूली आ जाती है और डॉक्टर रमेश को जो है रोक देती है। डॉक्टर रमेश हरामी आदमी है, जूली उस नर्स को बचा लेती है, ठीक है, और उसको जो है अपने साथ में ले। कहानी वापस घूम के आ जाती है एसीपी जयंत की तरफ। अब जिस राइटर को उठाया गया था उस राइटर से मारपीट करके बातचीत की जाती है कि तू आखिर बता हमको कि तूने ये बुक लिखी है, ये मर्डर हो रहे हैं इसके हिसाब से, तो कातिल तू ही हुआ, तो तू अपने जो है गलती कबूल कर ले। वो बोलता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, अगर मेरी बुक के हिसाब से सब कुछ हो रहा है तो आज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर सब कुछ मेरे बुक के हिसाब से हो रहा है, मैं तो आपकी कैद में हूँ, मैं तो आपकी कैद में हूँ। अगर सब कुछ बुक के हिसाब से हो रहा है ना, तो आज फिर आपको जो है वो बंदी मिल सकती है, जो मार रही है लोगों को वो बंदी मिल सकती है। कैसे मिलेगी, क्योंकि मैंने बुक के अंदर जो है एक चीज़ लिखी है कि वो जो है आज की रात, यानी कि आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा की रात को वो एक लाश लेके आएगी उस नदी के ऊपर। उस नदी के ऊपर कोई जगह बताता है, ठीक है, कि आज की रात जो पूर्णिमा की रात है, ठीक है, तो वो आज एक बंदे को और मारेगी, उसकी लाश जो उठा के लेके आएगी वहाँ पे। तो एसीपी जयंत सोचता है कि यार ये चीज़ अगर होगी, तो अगर बुक के हिसाब से हो रहा है तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो अपना सोच लेता है बढ़िया से कि हाँ, मेरे को आज फिर रात को जो है, जो मेरे को लोकेशन बताई गई है, मेरे को वहाँ पे जाना ही जाना है, क्योंकि पूर्णिमा की रात आज ही है, उसको ये चीज़ पता चल जाती है। अब कहानी आती है जूली की तरफ, ठीक है, जूली की तरफ आती है। अब जो बंदा जूली का वीडियो बना के लेके गया था, जिसकी बीवी 1.5 महीने से बेड के ऊपर पड़ी थी, जो बंदा, समझ गए किसी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो बंदा जो वीडियो बना के लेके गया था, वो वीडियो देख रहा होता मज़े से अपने, और जूली आ जाती है उसके पीछे से, आके उसका मोबाइल
छीन लेती है, उसको बोलती है कि इतना नोटी बन रहे हो तुम, ठीक है, अब क्या मोबाइल में देख रहे हो, आध रात को आ जाओ, मचाते हैं हम लोग। तो वो उसको जो है ऑफ़र कर देती है कि तुम आ जाना मेरे साथ में। इतने में वहाँ पे डॉक्टर रमेश आ जाते हैं और जूली जो है उस चीज़ को बात को काटते हुए उसको फ़ोन वापस देती है और वहाँ से निकल जाती है। अभी रात हो जाती है और जिस तरह एसीपी जयंत को बोला गया था कि आज रात तुमको इस जगह पे, पूर्णिमा की रात है, तुम्हें इस जगह पे जो है वो लड़की मिल सकती है जो कत्ल कर रही है, मर्डर कर रही है। तो एसीपी जयंत जो है उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो वो जाते हैं, जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो एक लड़की जो है लाश रख रही होती है वहाँ पे, समझ रहे हो, वहाँ पे लाश को जो है रख रही होती है वहाँ पे। वो देखते हैं उसके मुंह पे बंधा होता है कुछ, ठीक है, तो उसका मुंह का जो कपड़ा होता है वो उतारते हैं तो पता चलता है ये वही लड़की होती है जो कि उनको बुक लेके आई थी उनके पास में और बताने आई थी कि यह बुक के अनुसार हो रहा है, ये वही लड़की होती है। अब इसको दर्द बोझते हैं, वो उसको बोलते हैं कि ये सारे मर्डर तुमने किए हैं। तो वो बोलती है कि मैंने मर्डर नहीं किए, मेरे को बस बोला गया था कि लाश को ठिकाने लगाना है और इस बुक के अनुसार लगाना है, मैंने ये मर्डर नहीं किए हैं। तो वो लड़की साफ साफ इनकार करती है इस चीज़ को लेके। तो वो लड़की कहती है कि मेरे को तो बस इस बुक के हिसाब से बोला गया था कि लाश को ठिकाने लगाना, मैंने ये कोई मर्डर नहीं किया है। अब ऐसी भी जयंत इस चीज़ को मानते नहीं और वो उसको दर्द बोझ कर ले जाते हैं थाने, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जूली ने अपनी पूरी जो है प्लानिंग कर रखी होती है उस बंदे के साथ जाने की, ठीक है, जो बंदे को वो बोल के आई आज रात का, जो वीडियो देख रहा था उसका, ठीक है, उसके साथ जाने की आज पूरी प्लानिंग कर रखी होती है उसने। अब कहानी वापस आ जाती है एसीपी जयंत की तरफ। एसीपी जयंत ने जिस लड़की को उठाया था, जो लड़की लाश रखने आई थी वहाँ पे, तो जिस लड़की को उसने उठाया था वो लड़की को पूछताछ करते हैं वो लोग, उससे पूछते हैं कि तुमने क्या मर्डर किया, क्योंकि तुमने लाश रखी, तुम हमारे को गुमराह करने के लिए आई थी, वो बुक लेके हमारे पास में जो है तुम हमको गुमराह करने के लिए आई थी, तो वो लाश भी तुम रख रही थी, तो तुम अपनी मान लो गलती कि तुमने ही मर्डर किया ये। तो वो लड़की बोलती मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने किसी का मर्डर नहीं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैं किसी के कहने पे ये सब कर रही थी। तो ऐसी भी जयंत बोलता है कि अच्छा कौन है वो, हमें थोड़ा उसका हुलिया बताओ। तो वो बताती है कि वो ना तो औरत है ना वो मर्द है, पर उसके हाथ मर्दाना टाइप के है और वो थोड़ा औरत जैसा है। तो ऐसी भी जयंत को लगता है कि यार बोल रही है ये, कहीं वो राइटर तो नहीं है। अब उसका शक वापस उस राइटर पे जाता है क्योंकि वो राइटर भी कुछ ऐसा ही है, गे होता है वो, ठीक है। तो उसका शक जो है वापस उस राइटर के ऊपर जाता है कि यार वो है, गे है, वो हो सकता है ये उसी की बात कर रही हो सकता है वही मर्डरर हो, ठीक है। तो ऐसे भी जयंत को लगता है, तो उसको बुलाया जाता है उस राइटर को। तो वो आता है और लड़के के सामने खड़ा किया जाता है कि ये, उससे पूछा जाता है कि क्या यही वो लड़का है, क्या यही है वो बंदा जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो बोलती है कि नहीं ये नहीं है, ये वो बंदा नहीं, वो कोई और है। अभी वही क्लियर हो जाता है कि ये जो राइटर है वो तो नहीं है, ठीक है। उस लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाया जाता है। अब राइटर से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं और क्लियर हो जाता है कि ये राइटर नहीं है, मर्डर नहीं किया इसने। तो उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरी बार बुक कहाँ पे लिखी थी। तो वो बोलता है कि यार मैंने जब ये बुक लिखी थी मैं किरण हॉस्पिटल में एडमिट था। किरण हॉस्पिटल वही जहाँ पे जूली काम करती है, ठीक है। तो उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं वहाँ पे एडमिट था, वहीं पे मैंने ये तीनों चारों जो बुक है मेरी, मैंने वहीं पे लिखी थी। तो अभी जो है डॉक्टर जयंत को, एसीपी जयंत को सॉरी, शक होता है कि यार वहाँ पे किसी ने जो है इसकी बुक पढ़ ली है, ठीक है, और वही जो है सारे मर्डर कर रहा है ये, और कोई नहीं मर्डर कर रहा है, ये मर्डर करने वाला और कोई नहीं वहीं पे है। और यहीं पे जो है ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अभी ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसको शक होता है कि यार मर्डर करने वाला और कोई नहीं किरण हॉस्पिटल से ही है। अब इनका जो टारगेट है वो किरण हॉस्पिटल होगा और मेरे ख्याल से पार्ट 2 के अंदर ये कहानी भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये अब इनको मेन तो क्या है, जो जगह है जहाँ पे क्रिमिनल छिपा है यानी कि जो जूली छिपी है वो जगह का मतलब पता चल चुका है इनको। तो मेरे ख्याल से पार्ट 2 के अंदर पूरी कहानी भी ख़त्म कर दी जाएगी।
तो ये थी पूरी कहानी पार्ट 1 की। पार्ट 2 जब आएगा इसकी पूरी कहानी तुमको बताएंगे। जूली पकड़ी जाती है, नहीं पकड़ी जाती है, कितने लोग और टारगेट बनाती है, ये सारा कुछ आपको पार्ट 2 के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। ये थी पार्ट 1 की पूरी कहानी जो कि मैंने आपको बता दी। आई होप तुम्हें कहानी समझ में आई हो, आई होप तुम्हें कहानी पसंद आई हो जो मैंने तुम्हें बताई है। हालांकि मैं बीच बीच में अटक भी रहा था, तो वो सब के लिए माफ़ कर देना भाइयों, ठीक है। उसके लिए मैं बीच बीच में अटक रहा था, ठीक है, वो थोड़ा बहुत हो रहा था, ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो रहा था। तो ये सारा कुछ होता रहता है, धीरे धीरे करके हम परफेक्ट हो जाएंगे। अगर कहानी समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आगे के और एपिसोड इसके आगे के पार्ट जो आएगा इसका, वो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उल्लू की जो भी सीरीज़ आती है उसकी स्टोरी एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये ज़रूर जो है कंफर्म कर लें कि आपने बेल आइकन को दबाया है, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि ये जूली का सीज़न 2 आपको कैसा लगा। अगर आपने देख लिया तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।